सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसकी विपरीत श्रद्धा का कारण टोडरमल साहब ने यहाँ जो उल्लेख किया है उसके आधार से अपन विगत कुछ दिवस से विचार कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और निश्चित तौर पर इस बिंदु पर हमको विचार करना ही चाहिए और गहराई से विचार करना चाहिए। प्रकरण जैन मिथ्या दृष्टि का चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र कुदेव कुगुरु और कुधर्म को नहीं सेवता है। सट आवश्यक का पालन करता है। पानी छान के पीता है। रात्रि भोजन नहीं करता है। प्रतिदिन पूजा करता है। स्वाध्याय करता है ना। बाहर में योग्य दान देता है। तप को धारण करता है। ऐसा होने पर भी उसके मिथ्यात्व रह जाता है तो उसका कारण क्या है? कितनी जबरदस्त बात है जिस पर हमको विचार करना है। टोडरमल साहब यहाँ कह रहे हैं कि उस जीव को दो प्रकार का तो श्रद्धान है। किस प्रकार का श्रद्धान है? पहला श्रद्धान तो अपन ने यहाँ लिखे ना दो, है ना। तीसरे श्रद्धान की चर्चा करनी है। दो प्रकार का श्रद्धान तो उसको है। क्या श्रद्धान है? कि सम्यक दर्शन तत्व की श्रद्धा का नाम है। क्या उसको क्या विश्वास है जैन साहब? किसको? कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन तत्व की श्रद्धा का नाम है। यथार्थ तत्व की श्रद्धा वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा उस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि को श्रद्धान है। दूसरा श्रद्धान उसको यह है कि ये तत्व 7 हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। उसको ये भी श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? क्या? कि ये तत्व 7 हैं। और कौन कौन से हैं? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ये केवली भगवान ने बताए हैं। ये उमा स्वामी महाराज ने कहे हैं। ये अनेक दिगंबर आचार्यों ने कहा है और यह बात सत्य है। दो चीज की श्रद्धा हो गई उसको। किसकी की श्रद्धा हो गई? कि तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये भी उसको विश्वास है। और तत्व 7 होते हैं, ये भी उसको विश्वास है। लेकिन क्या चीज नहीं है उसके? कि उन 7 तत्व में
में अजीव से भिन्न जीव, ऐसा उसने अंदर में जाकर भाव भाषण नहीं किया। बात पकड़ में आ गया? क्या काम नहीं किया भैया उसने? क्या काम नहीं किया माता जी? क्या काम नहीं किया उसने? अंदर में जाकर भाव भाषण नहीं किया। नाम तो याद किए, भेद प्रभेद तो घटा है ना, आचार्यों की बात पर विश्वास तो है उसको, लेकिन अंदर में मैं शरीर से भिन्न अभेद अखंड जीव हूं, ये जो आश्रव है ये है शुभाशुभ भाव, है दुख रूप है, दुख का कारण है, ऐसा अंदर में उसको भाव भाषण नहीं हुआ। अभी उसकी चर्चा नहीं चल रही है क्या भाई साहब कि शुभाशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी बात ये चल रही है कि तू शुभाशुभ भाव को मानता क्या है। जैन साहब, तेरी उसके संबंध में फीलिंग क्या है? आई बात समझ? तेरी इस शरीर के संबंध में फीलिंग क्या है? यदि इस शरीर को तू अपना मानता है, यही मैं हूं, तो तूने जीव और अजीव को मिला दिया, तो तेरे को सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ। और यदि तेरे को जो अशुभ भाव आए हैं, मकान बनाने के, कमाने के, गहने बनाने के, इन भावों को तू नहीं करना ही चाहिए ऐसा मानकर बैठा है, तो भाई साहब मैं तो गृहस्थ हूं, मुझे तो ये भाव आने ही चाहिए। अगर आते हैं ये समस्या नहीं है, आने ही चाहिए, ये तू मानकर करता है, कर्तव्य है मेरा, ऐसा मानकर बैठा है, तो तेरी ये मान्यता आश्रव के संबंध में झूठी है। क्योंकि तू बोलता तो है कि आश्रव है, और तू बोलता है ये तो कर्तव्य है मेरा। थोड़ा सा और धार दें। यदि तेरी परिणति में दयादान व्रत के भाव आए हैं और तू इस भाव को भी भला जान रहा है, करने योग्य जान रहा है, तो अभी तू आश्रव तत्व के संबंध में यथार्थ तेरा श्रद्धान नहीं है। और धार दो। यदि तेरे को कोई विकल्प है आत्मा के बारे में जानने का, है ना, शरीर के बारे में जानने का, आश्रव के बारे में जानने का, और उस विकल्प में तू संतुष्ट हुआ है, तो अभी तेरे को निर्विकल्प स्वभाव की महिमा नहीं है। तो साहब क्या करें, क्या करें? हम तो चाहते हैं कि शुभ भाव नहीं होए, अच्छी बात है, लेकिन तू उपाय कहां कर रहा है? तू उपाय क्या कर रहा है बता। आप बोलते हो ना हम चाहते हैं शुभ अशुभ भाव नहीं होए हमारे, हम यही चाहते हैं कि राग द्वेष के भाव नहीं होए। ठीक है, तेरी भावना तो ठीक है, लेकिन तू उपाय कहां कर रहा है? यदि तू राग द्वेष को मिटाने का उपाय राग द्वेष की तरफ मुख करके कर रहा है, तो कभी भी राग द्वेष मिटेंगे नहीं। कितने को समझ में आ गई बात? क्या उपाय कहां कर रहा है? परसों अपन ने बात करी थी ना, देखो दो चीज होती है, एक तो कसाय और एक कसाय के अनुरूप काम नहीं होना। क्या अपन ने क्या बात करी थी भाई साहब? एक तो कसाय और एक कसाय के अनुरूप काम नहीं होना। तो कसाय के अनुरूप काम नहीं हुआ, उसको तो मैंने दुख माना है, लेकिन जो कसाय भाव है उसको मैंने दुख नहीं माना। बोलो कितने लोग हैं ऐसे अभी यहां पर? क्या पकड़ना है अपने को? अरे हाँ जी या ना जी? क्या आप बोलो तो आपको थोड़ा सा अंदर में किसको पकड़ना है? जैन साहब? हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि जैन साहब ने मेरे लिए कैसे कह दिया है, और उनको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ये बात कह दी, इसका तो मुझे दुख है, लेकिन मुझे जैन साहब को मनवाने का जो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये अपने स्वयं का भाव दुख रूप नहीं लगता क्या? हाँ, और धार दूं इसको? हाँ? हमें पूजा का भाव, दया का भाव, दान का भाव दुख रूप नहीं लगता। तो दुख रूप नहीं लगता तो ये क्या है? ये क्या सबर है?
नहीं 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 साहब, ये तो आश्रव। तो तुझे फीलिंग क्या है इनके संबंध में, ये बता। टोटमल साहब फीलिंग की बात कर रहे हैं, तुझे फीलिंग क्या है इसके संबंध में, ईमानदारी से बताना। तुझे वो दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आज आपको दान बोली लगी और 1 लाख रुपए में आपको भगवान विराजमान करने का आपको अवसर मिल गया और आपको वो परिणाम के संबंध आया रहा परिणाम, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उस परिणाम को तू मानता क्या है? तू क्या मानता है? अभी मान्यता की बात चल रही है साहब। मंदिर बनाने का भाव और ये प्रवचन करने का भाव, तू क्या मानता है? अच्छा है ना, भला। तो जब तूने भला माना तो तू बोलता है आश्रव तो दुख रूप है, और ये भला कैसे हुए? फीलिंग क्या हुई तेरी? बात पकड़ में आया भाई? भोजन करने का भाव तो दुख रूप है और प्रवचन करने का भाव, हाँ, तो तेरी फीलिंग क्या है ये बता। बात कुछ कठिन हो गई? हाँ, कठिन हो गई क्या बात भाई साहब? नहीं हुई ना। फीलिंग यहां कह रहे हैं कि आश्रव को आश्रव रूप स्वीकार करता है कि नहीं? तो अभी तेरी परिणति में ये भाव होते हैं नहीं होते हैं, इसकी अभी कोई चर्चा नहीं। अभी श्रद्धा की तरफ से बात है कि तेरी मान्यता में क्या है। हाँ हाँ हाँ, नहीं समय क्यों लगेगा? आप अगर योग की पुरुषार्थ करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। हाँ, अभी जैसे साहब एक व्यक्ति, हालांकि उदाहरण अच्छा नहीं फिर भी मैं देता, कि वो बीड़ी पीता है सुबह सुबह, ठीक है। एक व्यक्ति तो ये मानता है कि नहीं ये मेरी खराब आदत है और इसे मुझे छोड़ना है, और एक व्यक्ति ये मानता है कि सुबह बीड़ी पी लेता हूं तो मेरे पेट साफ हो जाता है, अच्छा है। अब बताओ किसकी बीड़ी जल्दी छूटेगी? हाँ, छूटेगी किसकी? हाँ भाई, जो ये माने कि ये आदत बुरी है अभी मेरे, लेकिन ये माने ये बुरी है, श्रद्धा में पहले उसका हे पना स्वीकार होए तो फिर उस जाति का पुरुषार्थ चले कि फिर इसको मिटाना कैसे है। ठीक है, जब आपने दया दान पूजा व्रत के परिणाम को हे रूप स्वीकारा ही नहीं तो फिर मिटाने का पुरुषार्थ उद्यम होगा नहीं। उसको धर्म माना है तो उसको बढ़ाने का उद्यम करेगा, और तेरे 7 तत्व के विपरीत श्रद्धान चलता रहे। कठिन तो नहीं हो गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? अभी पसीने छूट जाएंगे अपने। हाँ भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है? कहां चल रही चर्चा? कहां? अंदर में अपनी मान्यता में क्या चल रहा है? परिणति में शुभ अशुभ भाव होना वह अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन श्रद्धा में शुभ अशुभ भाव में किसी भाव को आप बुरा मानना, किसी भाव को बुरा अच्छा मानना, ऐसा रख रखा है। और मुंह से भगवान के सामने बोलते हो कि आश्रव दुखकार घनेरे। विपरीतता है कि नहीं? वहां ऐसा तो नहीं बोलते हो शुभाश्रव है सुखकार है और अशुभाश्रव दुखकार, ऐसा तो नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो 12 भावना में? बोलो। आश्रव दुखकार घनेरे, तो तेरे को वो आश्रव दिखते हैं कि नहीं? मुद्दा ये है। अगर तेरे को आश्रव रूप फील नहीं होते तो टोटमल जी साहब कह रहे कि तेरे को भाव वासना नहीं है, और यहां समस्या जिस जीव को भाव वासना नहीं है उसके सम्यक दर्शन नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हाँ, ये मैं इसलिए ज्यादा आपको ताकत से बार बार आप कह रहे हो, या 5 दिन 7 दिन हो गए यही विषय चल रहा है, लेकिन ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विषय पे कोई पहुंच ही नहीं रहा है। हम मंद कसाय के जो परिणाम है उसमें इतने संतुष्ट हैं कि जैसे मैं धर्मात्मा हो गया। थोड़े से दया के भाव आ गए, पूजा के भाव आ गए, पूरे दिन भर डींगे हाँकता है। मैं 20 साल से प्रक्षाल कर रहा हूं, 50 बरस से मेरे को पूजा कर रहा हूं, मैंने रात में इतने दिन से खाया नहीं। अरे भैया अच्छी बात है, तेरी श्रद्धा की पिक्चर तो बता कि तू उसको धर्म मानता है कि है मानता है, ये बता। उस परिणाम को है, क्रिया की तो बात ही नहीं है। क्या कहा सर?
अब तू नहीं मानता है तो तेरे को सात तत्व का यथार्थ भाव भाषण नहीं है, और जब तेरे को भाव भाषण नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो तू व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की कोटे में खड़ा हुआ है। फिर चाहे तू कितने भी तप कर, कितने भी व्रत कर, कितने भी जप कर, है कुछ भी कर, वो कुछ भी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तो सब मिथ्या है। ये तो आपको श्रद्धा है ना कि मिथ्या दृष्टि के तो सब मिथ्या है? तो क्या करना है अपने को? जैन साहब क्या करना? अपने को अपना जो जोर है स्वभाव की तरफ से उठाना है। ये मैं आपको आज बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पुरुषार्थ करने की। जोर स्वभाव की तरफ से उठाना है ना? अपनी पूरी ताकत। देखो, पर्याय में शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं। ये पर्याय में, अभी वर्तमान पर्याय की यह हालत है ना? और अपना स्वभाव अभेद अखंड, अपनी ताकत इधर से हुकार भरनी है, इधर का बिल्कुल जोर नहीं है। क्या ये हो क्या चल रहा है? इनको न तो स्टेयरिंग देनी है और नहीं इधर से हुकार भरनी है। नहीं, मैं 2 घंटे रोज प्रवचन करता हूं, मैं 4 घंटे तो स्वाध्याय करता हूं, तो हुकार किधर से भर रहा है? इधर से भर रहा है, इधर से हुकार भर। नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, सिद्ध के समान हूं, अखंड हूं, अभेद हूं, एक हूं, अनंत गुणों का निधान हूं। इधर से हुकार, किधर से हुकार भरनी? कैसा होगा जाओ साहब? ये भेद नहीं डालेगा जब तक, तब तक काम नहीं होगा। ये इससे भेद नहीं डालेगा तब तक काम नहीं होगा। इधर तू पकड़ रहे, इधर की तरफ का मुख रहे, कुछ नहीं होने वाला। इसको बोलते हैं अपनी भूमिका का पुरुषार्थ। आगम के आधार से अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय करके द्रव्य स्वभाव की ऊर्ध्वता करनी और इसको गौण करना। ये मिट नहीं जाएगी पर्याय, पर्याय तो प्रति समय होने वाली है, लेकिन मिटेगी नहीं। इनको गौण करना, गौण करना मतलब इधर का कुछ नहीं। गौण कैसे करते हैं जैन साहब? ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, मैं तो ये हूं। अरे वो इधर मिटाने, इधर देखने से नहीं मिटेगी, बस। तो इसको तो याद ही नहीं करना है मिटाने के लिए। इसको मिटाने के लिए न तो इधर देखना है, न इसको याद करना है। अपने को तो ये पकड़ के बैठना है। कितना सरल काम है। बोल क्या क्या कठिन है जहां से? बोल ये है और वैसा स्वीकार करना है। क्या कठिनाई? अभी अपन का उलझे हुए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए कर। अरे इधर से हटना है पूरा। इसको कितने भिन्न पढ़ना। बहन श्री बहन की भाषा में बोला भिन्न पढ़ना है, बस। भिन्न पढ़ना है मतलब उपेक्षा, गौण। मैं तो ये हूं, कैसा हूं? मम स्वरूप है सिद्ध समान। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, इतने लोग, कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाँ, बात तो यही है। ये तो 7 तत्व सीखने हैं अपने, करना क्या? नई बात तो हमारे पास कहाँ है? अभी समस्या क्या है कि कसाय के अनुसार काम नहीं होए तो इसको दुख लगता है। कसाय यहां है, ये दुख नहीं लगता, और कसाय से भिन्न स्वभाव की इसको कीमत नहीं आई। क्या लोकेश जी भाई साहब, क्या समस्या है? कसाय पर्याय में जो है उसके अनुरूप बाहर काम नहीं हुआ तो आपको लगा दुख है ना? मैंने ये सोचा था ये काम 4 महीने में हो जाना चाहिए, ये आपने विकल्प में है, वो काम नहीं हुआ तो आपको दुख फीलिंग हुई। लेकिन मैंने सोचा था ना 4 महीने में हो जाए, ये दुख रूप नहीं लगता। मैंने क्यों सोचा? उसका तो स्वतंत्र परिणमन है? क्यों नहीं साहब? ये मैंने क्यों सोचा? ये दुख रूप नहीं लगता।
और इसको गौण करके मेरा स्वभाव सदा सुखमय है, अमल है, अखंड है, अभेद है, परिपूर्ण है वीतरागमयी है, सर्वज्ञ स्वभाव वाला है, स्वच्छत शक्ति वाला है, इसको उसकी खबर नहीं। हर वस्तु का स्वतंत्र परिणाम है, ये कोई जानता नहीं है, वो तो कसा ही करेगा, ऐसा अपने चार हाँ, ऐसा करना चाहिए उसको, ऐसा करना चाहिए। उसने मेरे को गाली कैसे दे दी, मेरे को कैसे दे दी? अरे भैया कैसे दे दी? उसने दे दी ना, उसका परिणाम स्वतंत्र है, तेरे को कैसे दे दी है? भाई स्वतंत्र परिणामन है, और तेरा जानने में आ गया, तेरे नहीं जानने में आता तो तू क्या कर लेता? जैसा मान लो बहुत सारी चीजें पीठ के पीछे 100 लोग गाली देते हैं और तेरे को जानने में नहीं आया, तो फिर तेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई? और जानने में आ गया तो क्यों प्रॉब्लम हुई? जानने से प्रॉब्लम होती है क्या? है? जानने से तो प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अरे तेरे को वो चल रहा है मोह, तेरे को चल रहा है वो राग द्वेष, ये बहुत बड़ी बीमारी का ज्यादा। जो काम आप करो वो मुझे बुरा लगे और वही काम यदि लोकेश जी करे तो अच्छा लगे, काम की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे राग द्वेष की है। काम की क्या प्रॉब्लम है? वो एक रतन जी भाई साहब उदाहरण देते थे, एक दादाजी है ना, अब उनका पोता जिद कर रहा है दादाजी घोड़ा बनो घोड़ा बनो, तो दादाजी घोड़ा बन के उसको पीठ पे पोते को बिठा के खिला रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 4-5 दिन बाद पोता रोने लगा कि दादाजी घोड़ा बनो, तो बहू ने बोल दिया है दादाजी घोड़ा बन जाओ ना, बच्चा रो रहा है, तू कौन होती कहना है? नहीं बात समझ में आई, बात पकड़ में आई? क्या कहता, क्या दुख कहीं का है? दुख कहीं का है? घोड़ा बनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुशी से बनने थे तो, लेकिन प्रॉब्लम कहीं की है? किसने कह दिया? ये कौन होती है कहने भाई? ये जो द्वेष भाव है, अरे कितने लोगों को समझ में आ रही बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, अपने को वहां पहुंचना है, बीमारी की जड़ में पहुंचना है गजावा साहब, बीमारी को मिटाना है। हाँ। चले बहुत, अभी अब इसकी घिसाई हो गई है ना, अब आपको भाव भाषण होगा। देखो यहां अभी जो अपन प्रकरण पढ़ेंगे, इसमें टोडरमल जी साहब आपको स्वाध्याय नहीं करना इसकी प्रेरणा नहीं दे रहे, गलत सूत्र याद करना इसकी प्रेरणा नहीं दे रहे, उनका यहां उदाहरण देने के पीछे भाव भाषण की कीमत समझाना। क्या ये गड़बड़ मत कर देना आप, हाँ देखो साहब उनने तो सूत्र ही गलत याद कर लिया और काम हो गया, और हमारे को क्यों ये सही उच्चारण सिखा रहे हो? सही ना भैया, ये उस उद्देश्य से नहीं है, आई बात समय। और ये भी नहीं है कि उनको याद नहीं रहता था, आपका तो 6 उनसे अच्छा है, तो यह आपको याद भी करना है ना उसका, लेकिन याद करना पढ़ना उसमें संतुष्ट नहीं होना, भाव भाषण तक पहुंचना है। इसलिए ये यहां उदाहरण, बात पकड़ में आ गई क्या भाई साहब? 3 बातें हुई, क्या बातें हुई? 3। इसको ये तो विश्वास है कि सम्यक दर्शन 7 तत्व की श्रद्धा का नाम है। दूसरा, इसको ये भी विश्वास है कि ये 7 तत्व ये हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये भी इसको याद है और विश्वास है। लेकिन मैं शरीर से भिन्न ऐसा अभेद अखंड जीव, अंदर में जाकर अपने को जीव रूप इसने फीलिंग नहीं की, इसलिए इसको सम्यक दर्शन नहीं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ये इस बात को यहां समझाना है कि नहीं? जैन साहब टोडरमल साहब के कितना जबरदस्त का चिंतन था, है अपन पकड़ पाते अगर ये बात यहां नहीं खुला था? बोल है? मुझे है ना, जब भी ऐसे ज्ञानियों के जो जिन्होंने ऐसी चीज निकाली है गहराई से, गुरुदेव श्री हो, टोडरमल साहब हो, उन्होंने विषय को, मुझे बहुत बहुमान आता है। हाँ इतने पढ़े लिखे हैं अपन, है ये डिग्री है, गोल्ड मेडल है, फलाना है, ढिमका है, और आप भाव नहीं निकाल पा रहे। और उन्होंने तो ऐसा, तो देखो ना कितने गजब का उनका चिंतन था। उनकी महिमा तो आनी चाहिए ना आपको, क्या नहीं है? देखो अब निकालो पेज 237, है ना, जो पैराग्राफ चल रहा है, नीचे से 5 पंक्ति ऊपर से पढ़ूंगा जहां मैंने प्रकरण को छोड़ा था। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसका क्या अर्थ लेना आपको कि नहीं पढ़ना है? तो फिर पढ़ना भी है और भाव भाषण भी करना है।
मात्र पढ़ के संतुष्ट हो गए तो काम नहीं चलेगा। क्या आई बात समझ में? टोडरमल साहब क्या है, भाव भाषण की महिमा बताने के लिए ये पंक्ति लिखी है, ठीक है? क्या उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है, क्या जैन साहब वो जो शेर है, जो महावीर भगवान का जीव है, जो 10 भाव पूर्व जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था, उसे जीव अजीव ऐसे 7 नाम याद नहीं थे, लेकिन वह शरीर से भिन्न में अभेद अखंड हूं, ऐसा उसको अंदर में भाव भाषण था। हाँ, भाव भाषण था। पार्श्वनाथ भगवान के जीव को हाथी की पर्याय में ये भाव भाषण था। क्या भाव भाषण था? कि ये जो शुभ अशुभ भाव है ना, ये दुख रूप है। अपने को है नहीं है, तो अपने को नाम तो याद है, भेद प्रभेद तो याद है, हे उपाधि का वर्गीकरण तो है, लेकिन भाव भाषण क्या है अंदर में? नहीं, ये सुख रूप है और ये दुख रूप। कजाओ साहब बात दिमाग पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, गजब की बात है। देखो क्या कहते हैं, जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। क्या क्या सुंदर बात है भाई साहब? फीलिंग है ना, जिसको फीलिंग, आपको अभी शरीर से भिन्न में जीव हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसी फीलिंग है, सम्यक दृष्टि हो। नाम याद है आपको 7 तत्व के? कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी नाम याद नहीं करना, यहां भाव भाषण की कीमत है। मात्र नाम याद करके संतुष्ट हो जाकर अपने को धर्मात्मा मानना, वह आप अभी धोखे में हो। अब उदाहरण के लिए दिया, जैसे हिरण स्वर और रागादिक का नाम नहीं जानता, क्या ये कौन सा स्वर है, ये कौन सा राग है, लेकिन जब वो गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, तो उसको भाव भाषण है, फीलिंग है। हिरण का उदाहरण देने के बाद भी टोडरमल साहब को मन भरा नहीं, तो उन्होंने कहा मनुष्य पर्याय में उदाहरण देते हैं। देखो उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया, यहां तक तो अपन ने पढ़ा था। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जाने, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं। तुच्छ बुद्धि मतलब जिनका क्षयोपशम कम है, ऐसे जीव 7 तत्व का नाम भले ही नहीं जाने, लेकिन अंदर शरीर से भिन्न में आत्मा हूं, मैं रागादिक ये जो है ऐसा जिसको अंदर में विश्वास है, वो ये नहीं जानता ये आश्रव है, वो ये भी नहीं जानता इसको शुभ कहते हैं, इसको अशुभ कहते हैं, नहीं, ये दुख रूप है, खत्म। भाई साहब क्या उसको क्या भाव भाषण है? ये दुख रूप है, ये शरीर में नहीं, खत्म। भले वो फिर हिरण हो, भले वो हाथी हो, भले वो क्या हो, शेर हो, कि भले वो मगरमच्छ हो, क्या उसको ये शरीर जैसा मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? मैं तो परिपूर्ण परमात्मा, अभेद अखंड आत्मा, अनंत गुणों का स्वामी, निदान, ये मैं हूं। मैं कहां हूं? अभी मैं कहां हूं जैन साहब? मैं कहां पढ़ा हूं? मैं असमान जाति व्यंजन पर्याय में मैं हूं, ऐसा मान के बैठा हूं। ये तो चौथे अधिकार का है जीव, जो शरीर और देह जीव को एक गिने। और ये 7वें अधिकार वाला क्या करता है? 7वें अधिकार वाला बोलता है शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और अंदर में कैसा है? शरीर में मेंटेन करता हूं, शरीर में ये हूं, नहीं, बोलना अलग है और मानना अलग है। बोलता है ना 12 भावना में, ये वो पुत्र स्त्री सब स्वार्थ के सगे, क्या पंक्ति क्या है वो है? सो दारा हो या सुत दारा हो या सीरी, सब स्वार्थ के। और फिर कहां लगा हुआ है? तो है क्या साहब 12 भावना याद है कि नहीं याद है इसको? है अंदर में कहां लगा हुआ है? बोलता है मायाचारी कसाय दुख रूप है, और क्या करता है? करता क्या है? अच्छा क्या लगता है?
उसको अपना स्वभाव अच्छा लगता ही नहीं, उसकी महिमा आती नहीं। जिन साहब इसकी माया करके कोई काम घट जाए ना तो इतना अंदर में प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है। देखो मैंने उसको 200 रुपए दे दिए और काम हो गया है, और मैंने काम निकाल दिया, नहीं तो 4 दिन तक काम नहीं होता। अरे मूर्ख, एक समय पे तेरे को विचार है कि होने का काम समय पे यथा योग्य अपने आप होता है, मायाचारी से नहीं होता। हाँ, आई बात समझ। दूसरों की निंदा करने से कभी अपयश नहीं होता, और अपनी प्रशंसा करने से कभी यश नहीं होता। आप धोखे में हो। क्या कह जाओ साहब, वो तो उदय के अनुसार होगा। आई बात समझ में। हाँ, दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कभी आपने सुना होगा कि यदि कौवा इच्छा करे तो एक भी ढोर जीवित नहीं रहे। कभी सुना है उनके मुख से आपने? कौवा क्या चाहता है? सब मर जाए ढोर। तो आपके किसी के मरने की इच्छा से, किसी के करने से कुछ नहीं होता, होता जगत। कितने लोगों को गले उतर रही? मुंह से नहीं बोलना, दवाई तो अंदर उतारनी पड़ेगी। आई बात समझ में। पैकेट जेब में रखने से आनंद नहीं होता। जैन साहब, जिनवाणी घर में अलमारी में सजाने से आनंद नहीं होता। ऊपर अच्छा कवर चढ़ा लो तो आनंद नहीं होता। लोग आएंगे दिखाएंगे साहब हमारे पास इतना कलेक्शन है, उससे आनंद नहीं। कब दवाई काम करेगी? दवाई काम कब करेगी? जब ये अंदर उतरेगी। ये जो सिद्धांत है, जो सूत्र है, जो विचार है, जब तक आप विचार करके निर्णय में लेकर अपने जीवन में उसके आधार से यदि आप परिणमित नहीं होते हो, तब तक आपको उसका कोई लाभ नहीं है। मुंह से बोलता रहता है परिग्रह, चिंता, दुखी मानो, और लोकेश भाई साहब कहां लगा हुआ है? कहां लगा हुआ है? परिग्रह। तो फिर तू क्या बोल रहा है? ऐसा पाठ बराबर याद है, उन्होंने लिखा है पूजा में लिखा है, तो गलत बोल रहा हूं क्या? जैसा गलत बोल रहा है? नहीं, बोल तो सही रहा है, लेकिन तेरे को अभी परिग्रह दुख रूप उसका भाव वासन नहीं है। कितने को भाव वासन है बोलो यहाँ पे कि परिग्रह दुख रूप है? ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के बोलना, परिग्रह सुख रूप लगता है कि दुख रूप लगता है? हाँ, आपको भाव वासन क्या है, फीलिंग क्या है, ये बताओ आप। हाँ, भाव वासन की कीमत समझ में आई आपको? इसको कहते हैं भाव वासन की कीमत। हाँ बोलो। हाँ, अटके हुए हैं ना अपन। तो अब वहां से इस जगह से आगे बढ़ना है। कैसे बढ़े हम अपन? के उस बिंदु पर गहराई से विचार हो, निर्णय हो है। जब तक यथार्थ, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले सम्यक निर्णय होगा आगम के आधार से। आई बात समझ में? क्या कह जाओ सर? दुख रूप लगेंगे परिग्रह, सामग्री आपको बोझा लगेगी, श्रद्धा में छूटेगी वो, लेकिन पहले बोझा तो लगे। अब अपने को बोझा ही नहीं लग रही है, और भगवान के सामने 50 बरस हो गए हमको, कितनी बार अर्घ दे दी है हमने, परिग्रह, चिंता, दुखी मानो। लो है लोकेश भाई साहब, किसको सुनाते अपन? भगवान को कि अपने को? है? किसको सुनाते अपन? अरे भैया, आप जो भगवान के सामने पाठ बोल रहे हो ना, भगवान की साक्षी में अपने को समझाना है। वो तो परिपूर्ण है, वो तो उन्होंने तो सुखी हो गए। अपन नहीं समझ रहे जैन साहब, इसलिए उनके सामने आकर अपने को समझाना है क्या। लेकिन एक बात ईमानदारी से, इतनी बार लगातार पूजा बोलने पर भी उस समय भी, लाइन बोलते समय भी आपको दुख लगा क्या? बोला कि एक सिर्फ धारा प्रवाह, जो आपको पाठ याद है आपने बोल दिया, और अंदर में एक मान्यता चल रही है, मैंने पाठ बोल दिया, मैंने पूजा कर ली, मैं धर्मात्मा हो गया। इसका नाम धर्मात्मा नहीं है भाई। हाँ, वो मंद कसाय के भाव, कल बोला या परसों बोला था मैंने कि मंद कसाय में सुख मानना और उसमें संतुष्ट हो जाना, तो आपने सच्चा पुरुषार्थ छोड़ दिया।
99% जीव, 99.99% जीव कसाई की मंदता में, ऐसा आप लोगों को धर्मात्मा मानकर बैठे। भैया कसाई की मंदता का जो आपको फीलिंग हो रही है और आत्मा के आश्रय से जो परिणति में धर्म की फीलिंग होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की जाति ही अलग है। वो कसाई की मंदता है और ये सुख स्वभाव का आश्रय रूप परिणति में सुख है। दोनों में अंतर है। हाँ, उनकी जाति में ही अंतर है, उसके आधार से निर्णय नहीं करना। हाँ, क्या खूब लोग ऐसे सोचते होंगे कि सम्यक दृष्टि का सुख कैसा होगा, जो स्वर्ग में वैभव है, देव है, इंद्र है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। चक्कर में नहीं पड़ना, वो सुखी नहीं है। क्या लोग जो है ना, वो सुखी नहीं है, वहां सुख कहां है? उसकी तो जाति अलग है। कितने लोगों को समझ में आ गई है? जैसा आपको लगा होगा कि ज्ञानी धर्मात्मा कितना सुखी है, कि वो ये रतन टाटा है या अंबानी उससे थोड़े ज्यादा सुखी होंगे। अरे भैया रहने दो, वो मां दुखी है, वो उनसे क्या कंपैरिजन करते हो आप? उनकी तो जाति ही अलग है। आई बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? समय हो गया अपना, है ना? इसके आगे अपन कल चर्चा करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।